हाँ जी, वेलकम दोस्तों इस नई वीडियो में, जहाँ पर एक स्ट्रेटजी तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट कुछ भी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने वाला मैं कौन होता हूँ। ठीक है, टाइटल आप जानते हो, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो। मैं कौन होता हूँ कि मैं जो आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। देखो, किसी भी प्रूफ के बिना आपको हर जगह नहीं जाना चाहिए, जिसको मैं मानता हूँ। और मैंने बीते कुछ समय में न जाने कितने ऐसे लोग जो यहाँ कहाँ फेल होने की कगार में थे, फेल होने की कगार में, उनको गाइड करके, उनको बता के किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे उनको लाए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो बर्बाद हो चुके थे दूसरी जगह जा जाके, जिनका और जगह से पढ़ पढ़ के कंपार्ट तक आ चुका था, उनको तक अच्छे मार्क्स दिलवा दिए। तो ये क्या चीज़ है? ये तो मेन बोर्ड एग्ज़ाम है। तो कोई भी वीडियो जो आपके सामने आ रही है उसका एक बहुत गहरा मतलब है, और उसके पीछे एक अच्छा खासा रिसर्च एनालिसिस है, तब जाके वो वीडियो आपको मिल रही है। बीते कुछ समय में इस चैनल पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। ठीक है, जो हमने लेक्चर्स भी डाले तो ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स था, जो कि हमारे लिए काफ़ी सही रहा, है ना। लेकिन आज जो है, आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, है ना, 12th केमिस्ट्री, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो 70 आउट ऑफ 70। अब लोग पूछेंगे सर क्या अभी टाइम है? यार ये टाइम ना, अभी मैं कह रहा हूँ सेकंड लास्ट टाइम है आपके पास। इसके बाद एक और मौका होगा आपके पास, यही आखिरी मौका नहीं है, इसके बाद एक और आखिरी मौका होगा। देखो, जहाँ लोग टाइम कम होने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक और मौका होगा। बस आप इसको तो यूटिलाइज करो, दूसरे मौके में आप इस तक नहीं पहुँच पाओगे। पहले मौके को सही ढंग से यूटिलाइज किया तो दूसरी बारी में आप इस तक पहुँच जाओगे। एक डिटेल्ड स्टेप वाइज प्लान लाया हूँ, और एक गारंटी है, ये वर्क ना करे तो फिर बाद में इसी चैनल में आके कमेंट में लिख के जाना, गालियाँ बक देना अगर ये वर्क ना करे तो। इसको फॉलो करके देखो। देखो है कहाँ मेन चीज़? सर केमिस्ट्री जो है आपकी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आप पहले ही सुन लो। आपको अभी इस वक्त इन डेप्थ नहीं जाना चीज़ों में। इन डेप्थ कहने का मतलब कुछ चीज़ें आप फालतू पढ़ लेते हो मेरे भाई। आप कहीं पर अगर वन शॉट देख रहे हो ना, आप वहाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी पढ़ते हो जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जिससे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आप कर क्या रहे हो? वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको वो चीज़ पकड़नी है, आपको वो कंटेंट पकड़ना है ना, वो जिस्ट पकड़ना है उस टॉपिक का जिससे क्वेश्चन आता है। यही काम मैंने आपके लिए किया है। वो एक सरप्राइज रहेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आइए कुछ ब्रेक डाउन कर लेते हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से ये तीनों के ही कुछ कुछ लेक्चर मैंने डिटेल वाले डाल रखे हैं चैनल में, आपको उनको देखना ही नहीं है अभी। पहले आप ये समझो, फिजिकल में जब सॉल्यूशन चैप्टर है वो 9 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। टोटल जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर आप इनको जोड़ देते हो 7 दूनी 14, और अगर 14 में आप जोड़ देते हो किसको, 9 को जोड़ देते हो, है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 23 मार्क्स। ठीक है, 23 मार्क्स की भैया आपकी यहां पर जो है ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, पहला चैप्टर है डी&एफ ब्लॉक। एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो चौथा चैप्टर होगा ये, और 5वां चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका दूसरा चैप्टर है। ये दोनों ही 7-7 मार्क्स के हैं, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है 14 मार्क्स की। अब फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों ही केमिस्ट्री आपकी बुक 1 में दी गई है, बुक 2 में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप टोटल देखते हो, है ना, अगर आप बुक 1 के टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आपसे पूछा जाएगा, आप उसका एनालिसिस करते हो तो कितना हो जाएगा सर? 14 + 23। ठीक है, 4 5 6 7 27 से हो गया, और 10 जोड़ दो तो कितना हो गया? 37 मार्क्स की आपकी बुक 1 है। ठीक है, ये आपका पूरा हिसाब रहा बुक 1 का। बट बात यहां पे खत्म नहीं होती भाई। पास होना है तो कभी भी हो जाओगे, अभी मत पढ़ो, फरवरी में शुरू करना तब भी हो जाओगे। बात है इसकी
तब क्या करने की ज़रूरत है? तब करने की ज़रूरत यह है कि आपको समझना पड़ेगा इसको लाने में डिफ़िकल्टी कहाँ है। इसको लाने में डिफ़िकल्टी है कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस में, जब पेपर टफ बने। और अगर पेपर टफ बनेगा तो कहाँ से बन सकता है? आओ देखो सर, क्या फिजिकल से पेपर टफ बनेगा? देखो यार, फिजिकल में ना कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स में ना ही एक्सेप्शंस हैं, ना ही वो कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते हैं। तो फिजिकल से पेपर टफ बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी कम है, आज तक हुआ नहीं है ऐसा। तो अब तुम अनोखे थोड़ी में होगी, तुम्हारी बारी में होगा। इनऑर्गेनिक में हो सकता है क्या? इनऑर्गेनिक में माना एक्सेप्शन बहुत है, बट यहाँ से गिने चुने क्वेश्चंस के अलावा एक फालतू का क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर अगर टफ आता है तो उसके पीछे मेन हाथ होता है ऑर्गेनिक का। यही आपके पेपर को इजी या हार्ड बनाती है। ऑर्गेनिक ही है जो आपका पेपर डिसाइड करेगी कि वो इजी है या वो हार्ड है। अभी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुमने है ना एनालिसिस नहीं करी होगी, वहां पेपर में लिखने से पहले यहां माइंड गेम हो जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वहां तो आप बाद में जाओगे। इसमें देखो हेलोल्केन हेलोरीन 6 मार्क्स, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स, अमाइन 6 मार्क्स, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स। ये 5 चैप्टर हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक की सीरीज। क्या लेके आया हूं सर? ऑर्गेनिक की सीरीज लेके आया हूं। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 5 days, जस्ट 5 दिन, और ये पूरे 5 चैप्टर हो जाएंगे आपके। जो चीज अभी तक नहीं हुई वो 5 दिन में कैसे हो जाएगी? मैंने वही कहा, आपको फालतू की चीजें ही नहीं मिलेंगी। आप करते क्या हो, आपने थ्योरी पढ़ दी, कुछ लोग थ्योरी पढ़ने में रह जाएंगे, तो जब वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे, वो थ्योरी की तरफ जाएंगे तो थ्योरी नहीं होगी। अब आपको 5 दिन में 5 वन शॉट मिलेंगे, 5 दिन में 5 वन शॉट। हर वन शॉट में थ्योरी भी पूरी होगी जितनी की जरूरत है, और क्वेश्चंस भी पूरे होंगे जितने की जरूरत है। आप ही के पीवाईक्यू होंगे, आप ही के पीवाईक्यू होंगे। और जब ये 5 वन शॉट पूरे हो जाएंगे ना, तो जो अदर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उनको भी हम कर लेंगे। एक्सपेक्टेड मतलब जो आज तक आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं। तो अभी फालतू बाकियों की तरफ भागना क्यों है? पहले इतना तो करो। और इतना कहने में आसान है 5 दिन में हो जाएगा, नहीं। 2, 3, 4, 5 इतने घंटे के लेक्चर है। कोई 3 घंटे का है, कोई 3.5 घंटे का है, आपको दिख जाएगा, है ना। तो उसको आपने पहले लिख लिया, देखा, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, है ना। और उसके बाद खुद से भी तो पढ़ना है। मेरे बोलने में या मेरे बताने में, पढ़ाने में और आपके करने में बहुत अंतर है। सेल्फ स्टडी इज द ओनली की। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई फायदा ही नहीं। यहाँ देख के थोड़ी में कुछ हो। 5 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, देन खुद उसको रिवाइज करा, खुद उसको याद करा, तब जाके फर्क आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है ऑर्गेनिक की। 5 दिन दो बस। कितने? 5 दिन बस, और ये खत्म हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ, बात खत्म। अच्छा, अब यहां पर अगर हम एक एनालिसिस करें, है ना, नेट टोटल यहां से कितने मार्क्स का बन सकता है, अगर हम इसका एनालिसिस करने जाएं तो ये टोटल आपकी बुक 2 है और पूरी ऑर्गेनिक से भरी हुई है। ठीक है, आपकी जो बुक 2 है, बुक 1 में तो फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, बुक 2 इज प्योरली ऑर्गेनिक। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आप जोड़ दो, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 6 हो गया 26, और 26 में आपने 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 33, है ना। ठीक कह रहा हूँ क्या? हाँ सर, ठीक कह रहे हो। आओ भाई, एक और चीज देख लो। अगर आप बुक 1 में बुक 2 के मार्क्स को ऐड करते हो तो नेट पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 37 ये हो गए, 33 ये हो गए, 70 मार्क्स का हो गया, प्लस 30 तो आपके प्रैक्टिकल वाले हैं, तो यहां से आपके 100 बनेंगे, है ना। हम थ्योरी में तो एटलीस्ट अपनी तरफ से 70 आउट ऑफ 70 वाला काम कर ही सकते हैं। तो अब थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक में तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चीज़ें चलनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको फोकसिंग पॉइंट बताऊंगा जो यहाँ पर फोकस किए जाने चाहिए। पहली चीज, अब हर जगह देखो 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स, यहाँ पर 7 मार्क्स 6 या 7 मार्क्स के नॉर्मल चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 8 या 9 मार्क्स तक गए हैं और वो 2 ही चैप्टर हैं।
पहला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है भाई, जो आपसे सीबीक्यू की बात करी जा रही है, जो आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी जा रही है, उसमें साफ साफ जो लिख के दे रहा है कि सेक्शन डी जो है आपका वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जहां आपके एमसीक्यू टाइप के पैसेज दिए जा रहे हैं, नीचे एमसीक्यू पूछा जा रहा है। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा कहां से? जहां से वेटेज ज्यादा है। इनमें तो विचारों में 6-6 मार्क्स का वेटेज है, इनसे कहां से कॉम्पिटेंसी दे देगा? यहां 9 मार्क्स दे रखा है और जगह 6-7 मार्क्स हैं, तो इसमें 1-2 मार्क्स फालतू के क्यों ऐड हैं? कॉम्पिटेंसी यानी कि केस बेस्ड वाला सवाल आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर कहीं से है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक से। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और कहाँ से आ सकती है सर? और आ सकती है बायोमोलिक्यूल से, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है भाई, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब ये तो देखो, अगर हम वैसे सोचें तो आपकी केस बेस्ड इसी से आएगी, या तो इलेक्ट्रो से या एल्डिहाइड कीटोन से या बायोमोलिक्यूल से। सर लेकिन ये चैप्टर तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के हुए ना, बस इनऑर्गेनिक से कहाँ से आ सकती है? तो इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन से भी और डी-एन-एफ से भी दोनों से आ सकती है। लेकिन ये एक पॉइंट है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये दोनों नहीं आ सकते। क्यों? इनमें गिने चुने क्वेश्चन ही बोर्ड ने आज तक पूछे, वो उसके आगे पीछे सोचता ही नहीं है, इनसे गिने चुने ही क्वेश्चन पूछता है। अगर इस बार इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज को उसने चेंज कर दिया, मान लो जैसे क्वेश्चन आज तक पूछता था वैसे नहीं पूछे, तो पेपर जो टफ बनेगा वो इनऑर्गेनिक से बनेगा, क्योंकि आज तक उसने पीवाईक्यू चेंज ही नहीं करे, उन्हीं पीवाईक्यू को रिपीट करते रहा है। तो इसीलिए आपको सबसे लास्ट में जो चीज़ करनी है वो करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहा है, इसमें जैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं वैसे ही एफवाईक्यू भी है, मतलब वैसे ही फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको फिजिकल भी आपको एक बार करनी है, आप भूलोगे नहीं। इनऑर्गेनिक कर लेना, आप भूलोगे नहीं। ऑर्गेनिक आप भूल सकते हो भाई, इसमें रेगुलर रिविजन की बहुत ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रिविजन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चलोगे कि पहले आपने ऑर्गेनिक निपटाई, फिजिकल करी, इनऑर्गेनिक करी, फिर दोबारा ऑर्गेनिक को बीच में रिवाइज करते रहे, एक बार इनका रिवीजन और कर दिया, फिर और ऑर्गेनिक को रिवाइज करा, बहुत टाइम है अभी से तो, है ना। 5 दिन में कह रहा हूँ इसको दे दो, देन कुछ और सब्जेक्ट करो, कुछ थोड़े दिन इसको दो, इसमें प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, है ना, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप लेके चलोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाने वाली है ना। फिलहाल जो हमारा फोकस रहने वाला है मेन, वो रहने वाला है इसकी सीरीज में, इसकी जो सीरीज है 5 दिन वाली 1 शॉट वाली, उस पे फोकस रहना चाहिए, उस पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करता हूँ, सीधे मिलता हूँ सीरीज में। पहला लेक्चर हेलो एल्केन हेलो अरीन कंप्लीट, जड़ से लेके धड़ तक, लिंक मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ नोटिफाई हो जाओ, है ना। अगर लेट देख रहे हो वीडियो तो आ चुका होगा, डल चुका होगा, जाओ इसको पूरा कवर अप करो, मज़ा आ जाएगा। 3-3.5 घंटे का लेक्चर है ना। एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे बाहर का क्वेश्चन आज तक नहीं आया। पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, थ्योरी करा रखी है, एक रिएक्शन करा रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब करा रखी है। उस तरीके से आप जाके देखो, आपको मज़ा आ जाने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, है ना। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत हेल्प मिली होगी, है ना। पहले इस पे फोकस करते हैं, प्लानर व्लानर बाद में हम देख लेंगे, पहले ये 5 दिन का ये काम तो करो। तो इसलिए मिलते हैं आगे, है ना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग।